नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको देता हूँ कि जो पंचपीर हैं उनमें कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं। तो उसमें गोपा मेरा से अपन चर्चा कर सकते हैं कि गोपा मेहरा, गोगा जी, बाबू जी, मियाँ जी सांकले, अड़बू जी और रामदेव जी। तो सबसे पहले अपन तेजा जी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें अपन डिफरेंस करते हुए चलेंगे कि कौन से लोक देवता की घोड़ी फेमस है और उनकी जो तस्वीर है वो कैसे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तेजा जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि अश्वारोही तेजा जी हैं और उनके एक हाथ में कई तस्वीर में भाला भी देखने को मिलता है और कई में तलवार देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि ये जो सर्प है ये इनके जीभ को डसता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अपन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तेजा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है और गायों का रक्षक भी कहा जाता है, मुक्तिदाता देवता जिसको बोला जाता है। और दोस्तों, जब कृषि कार्य को अपन जैसे शुरू करते हैं तो तेजा जी का जो गीत है तेजा टेर गाया जाता है। तो बोल ऐसे मान्यता है कि कृषि कार्यों में बहुत अपने को फायदा मिलता है। तो इसको काला बाला का देवता भी कहा जाता है। और ये आप देख सकते हो कि ये जो सर्प है ये तेजा जी की जीभ को डस रहा है। तो फिर आगे अपन चर्चा करेंगे कि तेजा जी के जो परिचय है उसके बारे में। एक्चुअली आजकल एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था। तो तमाम लोक देवताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तैसे तेजा जी और तैसे ताहड़ जी, तैसे तेजा जी तैसे ताहड़ जी, तो इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये नागवंशीय जाट थे। और गोत्र यदि पूछ लिया जाए तो धोलिया गोत्र। खड़नाल गांव है नागौर के अंदर, वहाँ तेजा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आप इनका मंदिर देख सकते हो। खड़नाल गांव में ये जो मंदिर बना हुआ है उसके आपको हम यहीं से ऑनलाइन दर्शन करवा देते हैं। तो फिर आगे चर्चा करेंगे कि इनकी माता का नाम राजकुमारी था, पिता का ताड़ जी था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था। एक्चुअली दोस्तों, एक कहानी बताई जाती है कि जब तेजा जी अपने खेत में गए हुए थे तो वो खेत में खेती का काम कर रहे थे। तो उनकी जो भाभी जी है वो खाना लेकर देरी से पहुंची थी। ठीक है, तो तेजा जी ने उन पर गुस्सा किया तो उनकी भाभी जी ने आवेश में आके उनको ये बोल दिया था कि जा अपनी पत्नी को लेके आ जा, ज़्यादा जल्दी चाहिए आपको। तो वो बोले कि कहाँ है मेरी पत्नी। तो उन्होंने बताया पेमल दे नाम है और पनहेर अजमेर के अंदर है, वहाँ पे तेरी पत्नी है, तो लेके आ जा। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और इसके पीछे जुड़ी हुई है कि जब पेमल दे पैदा हुई थी उसी टाइम जैसे तेजा जी और पेमल दे का जो जड़ूला था वो पुष्कर के अंदर उतारने गए थे इनके माता पिता, तो वहीं पे इनका रिश्ता तय कर दिया गया था। ठीक है, तो मतलब बचपन में इनका रिश्ता तय हो गया था। तो फिर इनको पेमल दे को लेने के लिए जब तेजा जी वहाँ पे जाते हैं तो जो ही घर से निकलते हैं तो अपशकुन हो जाता है। तो उसकी माताजी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो वो पंडित जी के पास जाते हैं। तो पंडित जी को पूछते हैं कि अपशकुन हो गया है तो बताइए। तो वो बोलते हैं कि तेजा जी वापस जिंदा आपके पास नहीं आएंगे। तो वो खूब मना करती है वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो अपनी माँ की बात को इनकार कर देते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। तो जो ही पेमल दे के घर पे वो जाते हैं तो उसकी माँ जो सास थी और जो पत्नी थी पेमल दे वो वहाँ गाय का दूध निकाल रही थी। तो जो ही तेजा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो ये जो गाय थी इसने लात मार दी। तो यहाँ से क्या हुआ कि इसकी सासू ने इसको गाली दी कि कौन आया है। तो वहाँ से तेजा जी गाली सुनते ही वहाँ से वापस निकल गए। फिर पेमल दी को पता चला कि ये तो अपने पतिदेव हैं। तो उनको पेमल दी ने
खूब मनाया लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने अपनी साली लाछा गुजरी को वहाँ पे भेजा। तो लाछा गुजरी ने अपने जीजू को वहाँ पे रख लिया। तो उस नाइट लाछा गुजरी के पास थे तेजाजी। तो वहाँ मेर जाति के जो मीणा थे, मेर या मीणा, उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया था और वो ले गए थे मांडवालिया या मंडावालिया गांव में। ठीक है। फिर दोस्तों तेजाजी वहाँ उन गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं तो उन गायों को तो छुड़ा के ले आते हैं, लेकिन एक ये छोटा सा बछड़ा वहाँ पे रह जाता है। तो लाछा गुजरी बोलती है कि गाय तो सारी आ गई लेकिन एक बछड़ा रह गया। तो इस बछड़े को लाने के लिए तेजाजी वापस जाते हैं और क्या बात बनती है वो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिंदरिया गांव था, जब तेजाजी इस बछड़े को वापस लाने के लिए जा रहे थे तो एक नाग है वो अग्नि में जल रहा था। तो तेजाजी ने मानवता के नाते इसको वहाँ से बचाया। तेजाजी ने क्या किया कि इसको कि आजा, ऐसे पकड़ के बोले आजा, बाहर आजा। तो तेजाजी ने इस आग में सेंध मारी, मतलब सेंदरिया ये जो गांव है, और बचा लिया मतलब ब्यावर, आजा मतलब अजमेर। तो सेंदरिया जो गांव है ब्यावर के अंदर, अजमेर ज़िले के अंदर, तो वहाँ पे इस नाग को इसने बचाया तेजाजी ने। फिर नाग ने बोला कि मैं मेरी जीनी जूनी से मुक्त हो रहा था, तूने मेरे को बचाया क्यों। दोस्तों बोला जाता है कि नाग की जूनी वो सबसे कठिन मानी जाती है कि पेट के बल चलता है पूरी जीवन में। तो फिर इन्होंने जो नाग देवता है इन्होंने श्राप दे दिया इनको कि मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि मेरा पहले वादा किया हुआ है लाछा गुजरी के जो बछड़ा है उसको मैं लेके आऊँगा और वापस आते ही आपका जो वादा है वो जो आपने कहा है डसूंगा तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो वहाँ से तेजाजी बछड़ों को छुटाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि जो वो वापस आते हैं तो नाग उनको देखता है उनकी हालत को कि आप तो क्षत विक्षत हो और घाव ही घाव है जगह जगह पर, मैं आपको कैसे डसूं। तो तेजाजी ने कहा कि मेरा वादा किया हुआ है तो मेरी ये जो जीभ है ये सुरक्षित है। तो उन्होंने अपनी जीभ निकाल दी। तो तेजाजी की जीभ पे नाग ने डस लिया और थोड़ा सा आगे मतलब सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर तेजाजी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों फिर इनका जो मेन मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा जो पशु मेला वो परबतसर नागौर में लगता है। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले सुरसुरा किशनगढ़ में जो मंदिर बनाया हुआ था ना, ये वाला मंदिर, ये जो मंदिर था सुरसुरा अजमेर के अंदर वो अभय सिंह के काल में बना था। लेकिन यहाँ से सुरसुरा के अंदर जो मूर्ति थी तेजाजी की वो यहाँ से ले जाके इन्होंने परबतसर नागौर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और तेजाजी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को भरा जाता है। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, यहाँ पे आपको ज़रूर याद रखना है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से और मंदिर हैं तेजाजी के जो फेमस है। तो सेंदरिया ब्यावर अजमेर के अंदर अपन बात कर ली, और फिर परबतसर नागौर के अंदर जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। दोस्तों एक चीज़ ये बताई जाती है कि ये बावता जो अजमेर है यहाँ आज भी जिनको सांप डस लिया जाता है वहाँ गौमूत्र से इनका इलाज किया जाता है। बावता अजमेर बहुत फेमस गाँव है। तो फिर आगे अपन चर्चा करेंगे कि तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसके द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया था। तो वो थी उनकी घोड़ी लीलन। और तेजाजी का जो मंदिर बना हुआ था उसको थान बोला जाता है। गोगा जी का मंदिर भी जो खेजड़ी के नीचे होता है उसको भी थान बोला जाता है, और उनके पुजारी वो घोड़ला होते हैं। तो दोस्तों आगे अपन चर्चा करेंगे कि देवनारायण जी के बारे में। जो 2 नंबर के लोक देवता अपन चर्चा करेंगे कि देव नारायण जी। तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी कहानी वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ये जो देव होता है, यहाँ सुनील शेट्टी की ये तस्वीर है एक मूवी के अंदर, इसका नाम देव होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी एग्ज़ाम होती है एलडीसी की। तो ये एग्ज़ाम देने के लिए जैसे जयपुर जाता है एलडीसी
LDCL अल्फ़ाबेटिकली 12, D मतलब 4, C मतलब 3, तो 12 4 3 ये इनका जन्म दिवस है। ठीक है, 1243 में जन्मे थे देवनारायण जी। अब दोस्तों इनके परिचय के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि माता जी का, पिताजी का और इनके दादाजी का क्या नाम था। तो ये देव एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक हलवाई फेमस, जयपुर का फेमस हलवाई सेडू हलवाई की दुकान पे जाते हैं। तो वो बोलते हैं बेटा किस लिए है, बोले एग्ज़ाम है। तो उसको भोज करवाते हैं, मतलब भोजन करवाते हैं। ठीक है, भोजन करवाने के बाद ये जो देवनारायण जी वो पीपल के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो वहाँ पास में देखते हैं कि एक जो ये बाघ है जिसके शरीर पे एक दाद हो गया है, इसको ये नीला घोड़ा चाट रहा था। तो ने देखा ये कैसा संयोग है। तो मतलब दोस्तों इस कहानी के माध्यम से अपन सारा कुछ याद कर सकते हैं कि जैसे देव मतलब देवनारायण, और फिर चर्चा करेंगे कि देवनारायण और इनकी भोज मतलब सवाई भोज इनके पिता का नाम, सेडू मतलब सेडू खटाणी या सिंधु गुजरी इनकी माता का नाम, और ये पीपल का पेड़ मतलब पीपल देश की पत्नी का नाम। और दोस्तों इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है देवनारायण को। और इनका घोड़ा जो था वो लीलागर था, और बाघ के दाद हो रखा था, मतलब बाघ सिंह इनके दादा का नाम था। ठीक है, तो फिर आगे अपन चर्चा करते हैं कि इन एक छोटी सी कहानी है दोस्तों कि इनके जो पिताजी थे वो जो बिन्हाई का शासक था उस टाइम दुर्जन सिंह, उससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उस टाइम इनकी जो माता थी सेडू खटाणी, ठीक है, ये प्रेग्नेंट थी। तो इन्होंने सेडू खटाणी ने सोचा कि अब तो हालत ख़राब है और हस्बैंड की मृत्यु हो गई, तो निश्चित अपने पर भी कुछ गलत होने को जा रहा है। तो ये अपने ससुराल देवास मध्य प्रदेश, सॉरी पीर अपने देवास मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो गई। तो रास्ते में इन्होंने आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी को जन्म दिया, और इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। ठीक है, और फिर आगे अपन चर्चा करते हैं कि इनका जो मंदिर बना हुआ देवनारायण जी का, वहीं जहाँ पे इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में, वहीं पे बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ ईंट की पूजा की जाती है, और ईंट की पूजा है वो नीम की पत्तियों से की जाती है। बोला जाता है कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे देवनारायण जी, और नीम का महत्व उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया था कि नीम से अपन लगभग बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इनके जो मंदिर बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि जहाँ भी आपको देव दिखने को मिले तो वो देवनारायण जी का मंदिर होगा। देवमाली देवधाम जोधपुरिया, ये टोंक में है, जो वनस्थली विद्यापीठ है उसके जस्ट पास में ही है, वनस्थली विद्यापीठ के। और ये देवडोंगरी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये जो महाराणा सांगा थे उस टाइम तो उन्होंने बनाया था। और फिर आगे अपन चर्चा करते हैं कि ये जो देवनारायण जी की फड़ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बोला जाता है कि सबसे लंबी, सबसे पुरानी 25 हाथ लंबी बताई जाती हैं, और सबसे छोटी भी 2x2 की ये देवनारायण जी की फड़ को माना जाता है। ठीक है, और देवनारायण जी की फड़ का वाचन हमेशा गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और फिर अपन चर्चा करेंगे कि इनकी जो फड़ बाँसने के जो वाद्य यंत्र यूज में किया जाता है वो है जंतर। ये जो जंतर वाद्य यंत्र, इसमें आपको दिख रहा है कि ये 2 तुम्बे नीचे लगे हुए होते हैं और एक ऊपर बाँस की नली होती है, इस पर 4 तार होते हैं। उनको उनका वो गुर्जर गुजाति के जो भोपे हैं वो वाचन करके देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे लंबी और सबसे पुरानी फड़ इसको माना जाता है। और दोस्तों 1992 के अंदर 5 रुपये की जो डाक टिकट है वो जारी की गई थी। और एक देवनारायण जी के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, और जिसमें देवनारायण जी का किरदार वो नाथू सिंह गुर्जर, जो बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं और सांसद में भी रह चुके हैं। तो फिर अपन आगे चर्चा करेंगे कि राजस्थान क्लास संस्कृति के पार्ट 3 में लोक देवता गुगा जी के बारे में।
तो दोस्तों गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। और ये जो ददरेवा का मंदिर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पे लगाकर अपने सारे विकार को दूर कर सकते हैं, ऐसे ही मान्यता है। तो दोस्तों इनके जो दो मंदिर है और दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, पूरी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लोक देवता जो गोगा जी है उनकी जो पिताजी थे जेवर चौहान और माता बाछल दे, इनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। ठीक है, तो गोगा जी से अपन चर्चा करेंगे। ये जो नाम है गोगा, तो गो से मतलब तो उनके गुरु गोरखनाथ है और गा से मतलब गूगल फल। ये जो गूगल फल है ये गोरखनाथ जी ने बाछल दे को दिया था, तब जाके ऐसा माना जाता है कि ये प्रेग्नेंट हुई थी और इन्होंने 946 ईस्वी में गोगा जी को जन्म दिया था ददरेवा चूरू के अंदर। और फिर एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जैसे कोई इनकी पत्नी का नाम केलम दे था, कई जगह कसलम देवी देखने को मिलता है। तो उसके आगे की स्लाइड में जैसे अपन बताएंगे कि पत्नी का नाम क्या था। और जैसे एक गोगो है, शक्ति कपूर अंदाज अपना अपना मूवी के अंदर इनका नाम गोगो है। और ये गोगो क्या होता है कि इनको केले बहुत प्रसिद्ध है, केले बहुत पसंद है इनको। तो ये अपने जेब में केले रखते हैं। तो जे मतलब तो जेवर चौहान गोगा जी के पिता का नाम, वैसे बाछल दे इनकी माता का नाम, केले रखते हैं मतलब केलम दे इनकी पत्नी का नाम, और गुरु इनके गोरखनाथ थे। तो दोस्तों बताया जाता है कि एक बार पेमल दे को एक नाग ने डस लिया था और हालत इनकी बहुत ख़राब हो गई थी। तब गोगा जी ने खूब तपस्या की और पूजा की और एक बड़ी सारी जो कढ़ाई है वो ऐसे मतलब कढ़ाई के सामने पूजा की थी। तो बताया जाता है कि जितने भी आसपास के जितने भी सांप थे उस कढ़ाई के अंदर आने लग गए थे। तो नागदेवता वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने ऐसा करने को मना किया और ये उनको वचन दिया कि आप आगे फेमस हो जाओगे और सबका निवारण करोगे। और इतने में उस केलम दे को वापस उन्होंने जीवित भी किया था। और दोस्तों फिर जो गोगा जी की जो एक दो कहानियाँ बताई जाती है वीर गति को प्राप्त कैसे हुए थे, उसके पीछे एक वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा हुआ, उसमें बताया जाता है कि इनके चचेरे भाई जो अर्जुन और सुरजन थे, इनके साथ इनका कोई भूमि का विवाद था। तो अर्जुन सुरजन ने क्या है, इनका बदला लेने के लिए इनकी जो गायें थी उनको चुरा के मोहम्मद गजनवी को भेज दिया था। तो मोहम्मद गजनवी इनके साथ युद्ध किया था और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों फिर बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी इनको इनके युद्ध के पराक्रम को देखते हुए इन्हें जहार पीर की संज्ञा दी थी, इनका नाम दिया था, उपाधि दी थी। तो मोहम्मद गजनवी इनको जहार पीर कहा था। और दूसरी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया कि अर्जुन सुरजन के साथ जो युद्ध करते हुए इन वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसमें बताया कि दयालदास श्री ख्यात रणकुल प्रशस्ति और श्रावक व्रत आदि अतिचार जो गुजराती भाषा में है। और फिर आगे चर्चा करेंगे कि ये जो युद्ध में मारे गए थे उस टाइम इनकी जो शीर्ष दोस्तों इनमें जो कन्फ्यूज रहता है कि गोगा मेडी कहाँ पे है और ददरेवा में कौन सी है, शीर्ष मेडी कहाँ है और दूर मेडी कहाँ पे है। तो इन का जो है वो अपन को थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज दूर कर देता हूँ आपको कि दादा है होता है वो शीर्ष नेतृत्व करता है ना परिवार का दादा। तो ददरेवा के अंदर शीर्ष मेडी है, शीर्ष मेडी, ठीक है। और दूर मेडी वो हमेशा याद रखना हनुमानगढ़ के अंदर है। जैसे आगे स्लाइड में बता देते हैं आपको कि ये जो ददरेवा का मंदिर है, यहाँ की जो मिट्टी है वो अपने शरीर पे लगाते हैं बहुत लोग और अपने आप को बोलते हैं कि हम सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर इस स्लाइड में अपन चर्चा करेंगे कि ये जो हनुमानगढ़ दूरमेड़ी का जो मंदिर है, ददरेवा का मंदिर अपन ने चर्चा कर लिया, और ये जो दूरमेड़ी हनुमानगढ़ का जो मंदिर है ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था।
आधुनिक स्वरूप इन्होंने दिया था और गंगा सिंह बीकानेर ने बनाया था इनको। ठीक है। और इसमें क्या बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह का मतलब पीर होता है। बीकानेर मतलब बीकाणो, बीकानेर का मतलब बीकाणो। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका मेला लगता है। बीकाणो मतलब बी से भाद्रपद, कैसे कृष्ण पक्ष और न से नवमी को इनका मेला बढ़ता है। और गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू और एक इनका अन्य जो मंदिर है फेमस है वो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर के अंदर है। और फिर अपन चर्चा करेंगे गोगा जी के जो खेजड़ी के नीचे इन इनकी जो तस्वीर है, लीला घोड़ा देख सकते हो आप। देवनारायण जी का भी लीलागढ़ था और इनका भी लीला घोड़ा है। ये थान बोला जाता है इनके जो मंदिर बना हुआ तो थान के नीचे। और दोस्तों में मेन डिफरेंस यही है कि ये भी घोड़े पे सवार है, लेकिन यहाँ तेजा जी है वो उनको जो नाग है उनकी जीभ पर डसा हुआ देखने को मिलता है। और ये रामदेव जी के बारे में अपन आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपने कमेंट है वो ज़रूर दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा।